हिमालय केवल पर्वत नहीं है, साक्षात देवता है, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा तृप्त हो जाती है। सुदूर तक फैले हिम शिखर यूं तो वीरान नजर आते हैं, पर इनकी गहराइयों और ऊंचाइयों पर रहता है एक अद्भुत योगी जीवन। भारत का अध्यात्म हिमालय में ही बसता है। ज्ञान की पावन धरा जिस पर करोड़ों देवात्माएं निरंतर विचरण करती रहती है। कंपा देने वाली शीतल सुगंधित वायु जहां निरंतर बहती रहती है। एक ऐसी पावनी धरा जो तपस्वियों का महादुर्ग है। आदि नायक शिव और नायिका शक्ति का जहां एक छत्र साम्राज्य है, वो पवित्र हिमालय ऋषि मुनियों का परम आश्रय है। हिमालय पर एक से एक महाशिखर है, जो बढ़ाती आयु को, चलते समय को मानो थाम ही लेते हैं। जहाँ रहने पर समय पृथ्वी के समय से अलग ही चलता प्रतीत होता है। निम्न हिमालय के देवदार भरे वृक्ष, मध्यम हिमालय की लघु वनस्पतियाँ और दिव्य औषधियाँ व महाहिमालय का निर्जन क्षेत्र सब एक रहस्यमय संसार को समाते हुए है। इसलिए महर्षि काकभूषुंडी जी महाराज ने इस क्षेत्र का नाम रख दिया महारहस्य पीठ। एक और जहां सभ्यता में धर्म के द्वारा मानव जीवन को आदर्श व सुगम बनाने में कई दिव्य आत्माएं जुटी हुई है, दूसरी ओर उन्हीं दिव्य आत्माओं का पवित्रीकरण एवं शोधन हिमालय में होता है, ताकि कोई योग्य आध्यात्मिक महायोद्धा इस सृष्टि के मकड़ी समान माया जाल में जाकर जन जन को धर्म व जीवन की सच्ची दिशा दिखा सके। हिमालय पिता की तरह भारत ही नहीं वरन विश्व का पालन कर रहा है। हिमालय अपने आप में दिव्योग गुरु है। यदि दिगंत से चली आ रही कोई तेजस्वी आत्मा गुरु निर्देश में हिमालय के वृक्षों अथवा कंदरा की शरण ले तो सड़ते हुए शरीर में दिव्यता की सूक्ष्म जनजनाहट होने लगती है। बुद्धि प्रधान जीव से अलग यदि हृदय प्रधान जीव कल हिमालय के दर्शन भी कर ले तो धर्म की दिशा देने की आवश्यकता नहीं रहती। हिमालय की शीतलता जहाँ इंद्रियों को संयमित व स्वस्थ कर देती है, वही मन और बुद्धि को भी निर्मल कर देती है। हिमालय शक्ति का प्रतीक है, लेकिन क्षमा, अहिंसा, दया और प्रेम का देवता भी है। इस हिमालय का महाविस्तार है। मूलतः तो इसकी भौतिक संरचना रूस से शुरू होकर म्यांमार में समाप्त होती है, किंतु इस हिमालय के सबसे रहस्यमय और दिव्य क्षेत्र को कौलांतक पीठ या सिद्धाश्रम या महाहिमालय या नीलखंड अथवा उत्तराखंड कहा जाता है। ज्ञानगंज रूपी इस महाभूमि को आप दिए गए मानचित्र में देख सकते हैं। मूलतया हिमालय का पर्यायवाची नाम ही है कौलांतक पीठ, जिसे सिद्धों, नाथों, योगियों तथा तपस्वियों की भूमि कहा जाता है। यही कारण है कि आम जनमानस इसे तपोभूमि कहते हैं, किंतु आज ये हिमालय का प्रमुख भाग भी यानी कौलांतक पीठ भी टुकड़ों में बंट गया है। इसका बड़ा हिस्सा तिब्बत से जुड़ा हुआ था, जो कभी कौलांतक पीठ का ही भाग था, किंतु बाद में वहां पद्म संभव के कारण बौद्ध धर्म पनपा व चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। मानसरोवर व कैलाश पर्वत का पिछला पठार कौलांतक पीठ की सीमा में ही आता है, जिस पर अतिवादी चीन ने बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। बड़े ही दुख की बात तो ये भी है कि नाथों की प्रमुख स्थली व शिव की तंत्रमयी धरा नेपाल व भूटान भी इसी पीठ के हिस्से थे। बांग्लादेश व म्यांमार वर्मा तक ये एक ही क्षेत्र था। उधर पश्चिम में पाकिस्तान का बड़ा इलाका व अफगानिस्तान का कुछ शुष्क पर्वतीय क्षेत्र भी कौलांतक पीठ ही था। लेकिन हजारों सालों के आक्रमण, कथित महान पृथकतावादी मनुष्यों की बिरादरियों ने पहले तो सीमाएं बना दी और बाद में देश
लेकिन कौलांतक पीठ को भले ही टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो, लेकिन आज भी सूक्ष्म, स्थूल व आध्यात्मिक रूप से ये धरा एक ही है। ये सारा क्षेत्र आर्यावर्त का था, भारतवर्ष का, जो उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन मिलना तो दूर, सीमाएं के मजबूत होते ही कौलांतक पीठ यानी हिमालय का आध्यात्मिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ये सब सभ्यता से दूर हुआ। इसलिए किसी को इस बात का ज्यादा प्रभाव व दुख नहीं हुआ, किंतु इन पर्वतों पर रहने वाली शेष आध्यात्मिक चेतनाएं आज भी ये सब देखकर दुखी है। इस विशाल भूखंड पर धर्म अध्यात्म के इतने रूप स्थित है कि कोई एक जन्म या 10-20 जन्मों में भी जान ही नहीं सकता। 18 करोड़ देवी देवताओं का एक ही आश्रय स्थल होने से इसकी महामहिमा हुई है। इस वीरान दिखने वाले स्थल पर संगीत मूलाधार पनपा। शत्रुओं से लड़ने व आत्मरक्षा के लिए युद्ध विद्या फली फूली। योग का प्रयोगात्मक अध्यात्म निखरा। वैदिक कर्मकांड ने तंत्र के साथ साथ अंगड़ाइयां ली। इसी स्थल में ऋषियों की 64 कलाओं को समेटे रखा। इस बीच भारतवर्ष ने अंग्रेजों व मुगलों सहित कई आक्रमणकारियों का सामना किया। इस लंबी जद्दोजहद में कौलांतक पीठ की महाहिमालय की सबसे प्राचीन सिद्ध महापरंपरा कमजोर होती चली गई। देवी पार्वती की जन्मस्थली, जो मंत्रों व रहस्यों से गूंजती थी, अब बर्फ की चादर से ढकी उदास सी नजर आती है। जिस स्थली ने ऋषियों का अद्भुत विज्ञान देखा, जहां रहकर विद्यार्थियों ने ब्रह्मांड व मानव जीवन के रहस्यों को सुलझाया, जहां चिकित्सा से लेकर लेखन, नीति, समाजशास्त्र की रचना हुई, वही कौलांतक पीठ आज अपना ही अस्तित्व खोज रहा है। आज का युग बिल्कुल अलग हो गया है, किंतु ऐसे समय में भी इस हिमालय के योगी वैसे ही है जैसे वो कई हजारों साल पहले हुआ करते थे। आज यदि कोई पूछ ही ले कि ये कौलांतक पीठ कहाँ है, तो हम क्या उत्तर दे कि कहीं नहीं, क्योंकि सब तो एक घर या मंदिर या आश्रम देखना चाहते हैं, जो कि कौलांतक पीठ हो ही नहीं सकता। कौलांतक पीठ या हिमालय तो विस्तार है। जिस पत्थर पर या नदी पर या जमीन पर हिमालय में आप खड़े होंगे, वही कौलांतक पीठ है। वैसे तो अपने आप में किसी आध्यात्मिक राष्ट्र से कम नहीं है कौलांतक पीठ, किंतु कलयुग के कारण इस पीठ का लगभग लोप होने ही वाला है। इस पीठ को आखिरी बार सिद्धों व नाथों ने संभाला था, किंतु आज स्वयं नाथ पंथ और सिद्ध पंथ आखिरी सांसें ले रहा है। उनके पास थोड़ा सा शाबर मंत्र का ज्ञान बचा है और बातों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। नाथ पंथ तो सन्यासियों के कारण आगे बढ़ा, लेकिन हिमालय का सिद्ध पंथ अब अंतिम अवस्था में आ चुका है। आज पूरे भारतवर्ष में प्रातः स्मरणीय योग कुल नायक पूज्यपाद श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज के केवल 4 ही शिष्य आखिरी सिद्ध परंपरा के वारिस है, जिनमें सबसे छोटे हैं कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ, जिनको हिमालय पुत्र भी कहा जाता है, जिन पर अब इस हिमालय की सिद्ध परंपरा की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है। यदि हिमालय के गौरवशाली महायोगी सत्येंद्रनाथ अपने गुरु द्वारा बताए गए उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये भारतवर्ष के धर्म व अध्यात्म ज्ञान को अब तक की सबसे बड़ी क्षति होगी, और शायद इसी के साथ कौलांतक पीठ का सूर्य व हिमालय का आदि सनातन ज्ञान का पुंज समाप्त हो जाएगा। किंतु हमें परेशान होने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे बीच स्वयं कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ जी महाराज है, जिनको स्वयं प्रातः स्मरणीय योग कुल नायक पूज्यपाद श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज ने बाल्यकाल से ही तराश कर तैयार किया है। अपने 4 शिष्यों को एक सा ज्ञान दिया और परीक्षा में सफल हुए सबसे छोटे महायोगी सत्येंद्रनाथ, जिनको इस महान पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया गया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये भी है कि कुछ ही समय में महायोगी जी ने पीठ को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू भी कर दिया है। अब हिमालय का ज्ञान फिर
जन जन तक पहुंचेगा, सभी गुप्त विद्याएं उजागर होगी, आम मानव भी धर्म के सभी पहलुओं को समझ सकेगा। हिमालय का आध्यात्मिक जीवन फिर लौटने लगा है। हालांकि अभी मामूली सफलताएं ही हाथ लगी है, किंतु ये बीज ही तो वृक्ष बनेगा। अब फिर तपस्वियों ने हिमालय का रुख कर दिया है। अब फिर हिमालय अपने ज्ञान व तेज से जीवंत हो रहा है। कुछ हाथ मिलकर भारत की इस महान परंपरा को संजोने के लिए आगे आए हैं, जिन्हें महायोगी ने थाम लिया है। बस यही एक शुभ शुरुआत है।